पुरुषों और महिलाओं को धर्म और अर्थ के साथ साथ कामसूत्र, कला और विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। युवा महिलाओं और विवाहितों को अपने पतियों की सहमति से सीखना जारी रखना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि महिलाओं को कामसूत्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें विज्ञान का अध्ययन करने की अनुमति नहीं है। हालांकि वात्स्यायन का मानना है कि यह आपत्ति अमान्य है क्योंकि महिलाएं पहले से ही कामसूत्र की प्रथा जानती हैं, जो काम के विज्ञान से ही ली गई है। जिस तरह कई लोग विभिन्न विज्ञानों के व्यवहारिक पहलुओं को अंतर्निहित नियमों को समझे बिना जानते हैं, उसी तरह महिलाएं भी कामशास्त्र से परिचित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ महिलाएं जैसे राजकुमारियों की बेटियां, मंत्रियों की बेटियां और सार्वजनिक महिलाएं कामशास्त्र में पारंगत हैं। इससे पता चलता है कि अभ्यास कभी कभी विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा से पहले हो सकता है। एक महिला को कामशास्त्र सीखना चाहिए, कम से कम आंशिक रूप से, किसी विश्वसनीय मित्र से। उसे मार्गदर्शन के लिए किसी करीबी दोस्त, चाची, नौकर, भिखारी या बहन जैसे शिक्षक के साथ अकेले में 64 प्रथाओं का अध्ययन करना चाहिए। कामसूत्र में अध्ययन की जाने वाली कलाओं की एक विविध श्रृंखला की रूपरेखा दी गई है, जिसमें गायन, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य और इन तत्वों का संयोजन शामिल है। इसमें लिखना, चित्र बनाना, गोदना और मूर्तियों को चावल और फूलों से सजाना भी शामिल है। दांतों, कपड़ों और शरीर को रंगने के साथ साथ इत्र तैयार करने जैसी तकनीकों पर चर्चा की जाती है। पाक कौशल, बाधाईगिरी, वास्तुकला, रसायन विज्ञान और बागवानी जैसी कलाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। पाठ विभिन्न खेलों, शिल्पों और मानसिक अभ्यासों पर प्रकाश डालता है, जैसे पहेलियां सुलझाना, नकल करना और तलवारों और धनुषों से अभ्यास करना। इसके अतिरिक्त कामसूत्र में भाषण और लेखन की कला, भाषाओं और बोलियों का ज्ञान और कविताएं लिखने का उल्लेख है। मंत्रों के माध्यम से दिखावे और संपत्ति को बदलने की विधियों के साथ साथ रथों की कला, रहस्यमय चित्र और मंत्रों का विवरण दिया गया है। सामाजिक नियमों, जिम्नास्टिक, युद्ध को समझना और किसी व्यक्ति के चरित्र की उसकी विशेषताओं से व्याख्या करना भी महत्वपूर्ण विषय हैं। सारांश छंदों को स्कैन करने, कृत्रिम फूल बनाने और मिट्टी की आकृतियां और चित्र तैयार करने की अंतर्दृष्टि के साथ समाप्त होता है। कुल मिलाकर कामसूत्र रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों में महत्वपूर्ण कलात्मक, शारीरिक और बौद्धिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। विभिन्न कलाओं में निपुण महिला को एक उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक महिला के रूप में सराहा जाता है, जो सम्मान और प्रशंसा अर्जित करती है। यहाँ तक कि शाही या मंत्री बेटियां भी, जो इन कलाओं में पारंगत हैं, अपने पतियों का अनुग्रह प्राप्त कर सकती हैं। विपत्ति के समय में ये ज्ञान एक महिला को अपना समर्थन देने में मदद कर सकता है। बस इन कलाओं को जानने से एक महिला का आकर्षण बढ़ सकता है और इनसे परिचित एक पुरुष आसानी से महिलाओं का दिल जीत सकता है।